बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बल्ले के लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सिंबल है, जो निशान है, पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई। उसका फैसला कल सुबह 9 बजे सुना दिया जाएगा। इसके चांसेस क्या है वो आपको बताना है। और सबसे जो अहम पॉइंट है जो जज साहब की तरफ से उठाया गया, और उसके साथ ही साथ इमरान खान को आज दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया 9 मई के मुकदमात में, और इमरान खान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। कौन से दो केस हैं जिनको अब पहिए लग चुके हैं, और वो तोशा खाना प्लस स्पीड से उनका ट्रायल किया जाएगा और इमरान खान को सजा देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वकला का इस बारे में एक बड़ा एतराज है, बड़ा एहतजाज है, और मुझे ये लगता है कि इसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट में इस फर्द जुर्म के खिलाफ अपील की जाएगी और उसमें स्टे होने के चांसेस हैं। ये आपको बताना है। पहले बात कर लेते हैं बल्ले का निशान। बल्ले का निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की बिना पर, और उसके बाद फिर करवा दिए तो सही ना करवाने की बिना पर छीन लिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से की तरफ से, तो उसको आज इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैच पड़ा पेशावर हाई कोर्ट में। अंपायर ने मींस के जज साहबान ने एक क्वेश्चन बड़ा वैलिड पूछा। वो क्या था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इसकी समाअत आप परसों तक मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने कहा कि अगर परसों तक मुलतवी कर दी जाती है समाअत तो नुकसान क्या होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि 12 तारीख लास्ट है अपने कागजात नामजदगी लेने की। 13 तारीख को पार्टियों को, उम्मीदवारान को निशान अलाट कर दिए जाएंगे, लिहाजा ये नामुमकिन है कि इसको किया जाए, मुलतवी किया जाए परसों तक। अदालत की तरफ से समाअत जारी रखी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दलाइल देने पर कायल किया गया और अदालत की तरफ से दलाइल करवाए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसमें बाकी सारे जो भी आर्गुमेंट्स हुए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जो अदालत की तरफ से उठाया गया कि भाई जब ये इलेक्शन ठीक ना हुए थे, नंबर 1 पहले तो उन्होंने कहा कि जी आप देखें पार्टी के अंदरूनी मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों और कैसे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जब उसने निशान वापस लिया है तो क्या शोकॉज नोटिस दिया था? वो तो भाई नहीं दिया था। तो ये 2 पॉइंट हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता आईनी और कानूनी तौर पर, और नंबर 2 अगर उसने निशान वापस लेना था, अपील आई, अपील सुनी, उसको लगा कि ये फैसला जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो ये दुरुस्त नहीं हुए हैं, तो जो नोटिस है, शोकॉज नोटिस है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए था, जैसा कि पहले दिया था। एक बार जब जून 2022 में इलेक्शन के मामला पर 2 बार शोकॉज नोटिस दिया गया था और फिर ये इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए थे, तो इस बार भी शोकॉज नोटिस देना जरूरी था लेकिन नहीं दिया गया। तो ये 2-3 टेक्निकलिटीज हैं जिनकी बिना पर 99% चांसेस हैं कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। ये तो थे जी लीगल। अब हम जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत पाकिस्तान की जो इस वक्त जमहूरियत है, पाकिस्तान में वैसे तो जमहूरियत नजर नहीं आती। बकौल लतीफ खोसा साहब के पाकिस्तान इस वक्त रियासत बे आइन है, ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई जमहूरियत है। और अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है तो इट मींस कि आप वोटर्स की सबसे बड़ी तादाद वाली पार्टी को और सबसे बड़ी पार्टी को निशान से महरूम करके जमहूरियत को, मुल्क की जमहूरियत को दचका पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप निशान वापस ले रहे हैं जब इलेक्शन स्केड्यूल फाइनल नहीं हुआ, पब्लिश हो चुका और उस पर अमल भी शुरू हो चुका और कागजात नामजदगी भी हो गए और अब निशान अलाट करने का वक्त भी आ चुका है। लिहाजा इन सारे के सारे फैक्ट्स को देखते हुए 99% चांसेस हैं कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएगा। हाँ, अगर नहीं मिलता फिर सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन है, और अगर फिर भी नहीं मिलता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, जो लीडरों के लीडर हैं, उन्होंने प्लान बी, प्लान सी बना के रखा हुआ है।
और ये मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नारा है कि जीत का निशान इमरान खान। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, फर्द जुर्म आयद होगी। तोशाखाना केस में, नैब केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म तो आयद हो गई है और उसमें 11 तारीख को 12 गवाह एक ही दिन में पेश करने हैं। ये तोशाखाना जो रेफरेंस था जिसमें इमरान खान को सजा 3 साल हो चुकी है और 5 साल नाहली हो चुकी है, जिस स्पीड से जज हमायूं दिलावर ने वो केस चलाया था उससे भी ज्यादा स्पीड में ये केस चलाने की अब बारी आ चुकी है, वक्त आ चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस को अब पहिए लग चुके हैं, रोजाना की बुनियाद पर समात हो रही है। एक दिन में 12 गवाह पेश करने हैं, एक दिन में 12 गवाह पेश करने हैं। तो इट्स अमाउंट्स टू जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। जब इंसाफ ज्यादा जल्दी किया जाता है तो इंसाफ का कत्ल होता है। अब जब ये आज फर्द जुर्म आयद की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मींस के इमरान खान के जो वकला हैं, इंतजार हुसैन पंजोथा साहब और नईम हैदर पंजोथा साहब, उनका ये स्टांस है सोशल मीडिया के जरिए कि जब ये फर्द जुर्म आयद की जा रही थी तो इन दोनों वकला को जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया, और जब ये फर्द जुर्म आयद हो गई तो उसके बाद कॉल आई कि आ जाए अब आप जेल में, खान से मुलाकात कर लें। ये एतराज है और ये बहुत बड़ा एतराज है। यकीनन ये एतराज इमरान खान साहब भी करेंगे और इस बुनियाद पर जो लीगल टीम है, इमरान खान के जो वकला हैं, इस केस को, इस फर्द जुर्म को चैलेंज करें जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब चैलेंज करेंगे और अगर वो कायद कर पाएंगे तो इसमें भी स्टे हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली और बहुत जल्द स्टे हो क्यों जाता है? इसलिए कि जो ट्रायल कोर्ट होती है वो इतनी उजलत में, इतनी तेजी में फर्द जुर्म आयद कर देती है कि इसके जो लीगल पहलू हैं, इसके जो लीगल पहलू हैं उनको मद्देनजर ही नहीं रखती। अब आप देखें ना, दोबारा से फर्द जुर्म आयद की है, 7 दिन की डेट ही नहीं दी। आज कितनी तारीख थी? 9, और आइंदा तारीख क्या रख दिया? 11। तो 7 दिन का टाइम देना था, नहीं दिया। तो जब आप इस तरह की प्रोसीडिंग्स करेंगे तो फिर हाई कोर्ट की तरफ से स्टे आएगा। जब स्टे आएगा तो मामला लटकेगा, और जब मामला लटकेगा तो फायदा किसको होगा? इमरान खान को, क्योंकि जो आपका प्लान है सजा देनी वो नहीं होगी। यहां तक था जी आज फर्द जुर्म आयद करने का जो एक इलीगल पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, और एतराज क्या था इस पर हाई कोर्ट जाएंगे और स्टे होने के चांसेस हैं। दूसरा, बल्ला वापस आने के सुबह 99% चांसेस हैं इंशाल्लाह।